कभी आपने किसी औरत को देखा है जो हंसती है मगर उसकी आंखों में एक दुरासा ख्वाब होता है। वो दूसरों के बच्चों से प्यार करती है मगर खुद माँ कहलाने के लिए तरसती है। ये कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसका फर्जी नाम आलिया है। ख्वाब था एक नन्हे वजूद को सीने से लगाने का। नींद से पहले हर रात अल्लाह से एक ही दुआ थी, अल्लाह मुझे भी माँ कह कर पुकारने वाला दे दे। लेकिन तकदीर ने इम्तिहान लिख रखा था। शादी के साल गुजरे, शोर नहीं बदला, कमरा खामोश ही रहा। लोग बदल गए, नजरें बदल गई, रिश्ते कमजोर होने लगे। कहानी आज शुरू होती है वहां से जहां अक्सर औरतें टूट जाती हैं। हर महीने टेस्ट करती हैं, हर महीने दिल टूट जाता है। सारी दवाएं, सारे इलाज, सारे नुस्खे, मगर रिपोर्ट में हमेशा नेगेटिव लिखा हुआ आता है। और फिर लोगों के तीर सबसे तकलीफदा अल्फाज वो होते हैं जो जख्म नजर नहीं आते। शायद नसीब में औलाद नहीं, औरत में ही कमी होगी। अब एक और शादी का सोचो। आलिया मुस्कुरा देती है मगर रात को अकेले में रोती है। शोहर ने कभी छोड़ा नहीं मगर माशरा हर रोज जख्मी करता रहा। दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह किया है। लेकिन अल्लाह इम्तिहान देता है, सजा नहीं। और इम्तिहान के बाद कोई राज छुपाता है। 5वें साल के आखिर में आलिया ने हिम्मत नहीं आ रही। अब इलाज के साथ दवा जुड़ गई। रोते हुए सईदा लंबा होने लगा, हाथ कांपते मगर यकीन मजबूत हो गया। वो रोज 2 रकत सलातुल हाजात पढ़ते, रात को या वहाब या रज़ाक या करीम का विर्द करते और अपने रास्ते से फेक जुमला कहते, अल्लाह सब तेरे इख्तियार में है, वक्त भी और औलाद भी। दिल नरम हुआ, सीने में बोझ कम होने लगा। यकीन ने दिल को सहारा दे दिया। डॉक्टर ने मुकम्मल टेस्ट करवाए जिसमें हार्मोन प्रोफाइल थे, अल्ट्रासाउंड थे, पीसीओएस वगैरह। मर्द का सीमन एनालाइज किया, थायराइड और प्रोलैक्टिन का टेस्ट किया, विटामिन डी और आयरन का टेस्ट किया। नतीजा, आलिया में पीसीओएस और कमजोर ओव्यूलेशन था और शोहर के स्पर्म लो थे। यानी गलती किसी एक की भी नहीं थी मगर माशरा हमेशा सिर्फ औरत को ही जिम्मेदार कहता है। इलाज शुरू हुआ। आलिया को डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन में मेडिसिन दी, विटामिन डी दिए, हस्बैंड के लिए जिंक और एल क्रेटानिन मेडिसिन दी, वजन में कमी की, रोजाना वॉक का बताया, स्ट्रेस कम करने के कुरान पाक की तिलावत बताई और फिर सबसे जरूरी इंतजार और यकीन बताया। आलिया घर आकर टिप जोन हेल्थ केयर पर मजीद मालूमात के लिए वीडियो देखती रही। उन वीडियो की वजह से आलिया को काफी ज्यादा सुकून होना शुरू हो गया। आए अब अल्लाह की रहमत का लम्हा देखें कि एक दिन मामूल के मुताबिक टेस्ट किया। इस बार लकीरें वाज़ेह थी, दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांपने लगे। 5 साल बाद सिर्फ 2 लाइनें नहीं, उम्मीद लिखी हुई थी। आलिया जमीन पर गिरकर सजदे में रोने लगी। शुक्र का वो लम्हा जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। उन 9 महीनों बाद एक नन्हा बेटा उसकी गोद में था। घर की खामोशी हंसी में बदल गई। वही रिश्ते जो कभी ताने देते थे आज बच्चे को गोद में लेने के लिए मांग रहे हैं। मेरी बहनों, उम्मीद मत छोड़ो। ये कहानी आलिया की है मगर इसमें हजारों औरतों का चेहरा है जो रोई मगर खामोश रही, जो टूटी मगर उम्मीद न छोड़ी। औलाद सिर्फ रहम से नहीं आती, रहमत से आती है। अगर आप इंतजार में हैं तो आज ये पैगाम आपके लिए है। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। रिज्क और औलाद का वक्त मुकर्रर है। सब्र, इलाज, दुआ रास्ता बदल देती है। अगर जिंदगी ने आपको रोका है तो यकीन रखें अगला कदम शायद आपका खुशियों भरा हो। आप अकेले नहीं, आपकी दुआ हाले नहीं, अल्लाह ने सुन रखा है, सिर्फ वक्त बाकी है। मेरी बहनों, अगर आप या आपके किसी चाहने वाले को बेऔलादी का मसला है तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर मैसेज करें, हम आपको मजीद मालूमात फराहम करेंगे। इसके अलावा आप टिप जोन हेल्थ केयर पर मजीद मालूमाती वीडियो देख सकते हैं।